जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको उस भावुक पल की कथा सुनाई जब त्याग और प्रेम की प्रतिमूर्ति भरत जी ने अपने प्रभु श्री राम जी से विदा ली। प्रभु श्री राम ने उन्हें अपनी खड़ाऊं सौंपी, जिसे भरत जी ने अपने सिर पर धारण किया। आज हम आपको सुनाएंगे कि प्रभु श्री राम से विदा होकर भरत जी किस तरह अयोध्या लौटे और 14 वर्षों के लिए प्रभु की खड़ाओं को सिंहासन पर स्थापित कर राजकाज संभाला। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगत ज्ञान बैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्ण कुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ने स्वयं शरीर धारण कर लिया हो। भरत जी, राजा जनक और पूरा समाज भगवान राम के विरह में व्याकुल थे। मन में प्रभु के गुणों को याद करते हुए सब लोग चुपचाप चले जा रहे थे। यमुना जी को पार करके उन्होंने एक दिन बिना भोजन के बिताया। अगले दिन गंगा पार करके वो श्रृंगवेरपुर पहुँचे, जहाँ भगवान राम के सखा निषादराज ने उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखा। इसके बाद सई नदी पार कर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अवधपुरी पहुंचे। अयोध्या पहुंचकर राजा जनक 4 दिन तक वहां रुके। उन्होंने राज्य से जुड़ी सारी व्यवस्थाओं को ठीक से संभाला। फिर मंत्रियों, गुरु वशिष्ठ जी और भरत जी को जिम्मेदारी सौंपकर तिरहुत के लिए प्रस्थान किया। राजा जनक के जाने के बाद अयोध्या के सभी स्त्री पुरुष गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा को ध्यान में रखकर भगवान राम की राजधानी में सुखपूर्वक रहने लगे। लेकिन उनके मन में एक ही आशा ने घर बनाया हुआ था। राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास, तजी तजी भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस। भगवान राम के दर्शन की आशा के लिए सभी लोग नियम पालन कर रहे थे और उपवास भी कर रहे थे। उन्होंने सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर 14 वर्ष की अवधि इसी आशा में बिताने का प्रण ठान लिया था। भरत जी ने मंत्रियों, सेवकों और प्रजा को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में समझाया और फिर अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर माताओं की सेवा की जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद वो गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुँचे। आयुष होई तरहु सनेमा, बोले मुनितन पुलिक सपेमा, समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई हैं सोई। भरत जी बोले, हे गुरुदेव, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक अपने धर्म का पालन करूं। गुरुदेव ने पुलकित होकर कहा, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुनि सिख पाई असीस बड़ी, गनक बोले दिनुसाद, सिंहासन प्रभु पादिका, बैठा रे निरुपाधि। गुरु की आज्ञा मिली और भरत जी ने ज्योतिषियों को बुलाया और शुभ मुहूर्त निकालकर प्रभु की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर विराजमान किया। माता कौशल्या और गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम कर भरत जी ने नंदी ग्राम में एक पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटा जूट सिर मुनिपट धारी, उन्होंने अपने सिर पर जटाएं और शरीर पर मुनियों के वस्त्र धारण किए। वे कठिन तपस्याओं के नियम पालन करने लगे थे। जिस राज्य को देवता भी तरसते थे, भरत जी ने उसे अनासक्त होकर त्याग दिया। उनका शरीर दिन प्रतिदिन दुबला होता गया, लेकिन प्रभु के प्रति उनका प्रेम और संकल्प हर दिन और पुष्ट होता गया। भरत जी का जीवन शम, दम, संयम, नियम और उपवास से भरा था। उनके मन में हमेशा प्रभु श्री राम के प्रेम का निर्मल चंद्रमा चमकता रहता था। वे हर दिन भगवान राम की चरण पादुकाओं का पूजन करते और उनसे आज्ञा लेकर ही राजकाज करते थे। भरत जी घर में रहकर भी तपस्या कर रहे थे, जबकि भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी वन में थे। भरत जी के इस त्याग और प्रेम को देखकर साधु संत भी संकोच करते थे और मुनिराज भी लज्जित होते थे। उनका पवित्र चरित्र कलयुग के पापों को दूर करने वाला है। भरत चरित करी नेम, तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद पेम, अवसि होई भव रस बिरति। जो कोई भी भरत जी के इस पवित्र चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेगा, उसे निश्चय ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम प्राप्त होगा और वो संसार के विषय भोगों से दूर रहेगा। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।